हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बेसिक मैथमेटिक्स का मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बाइनोमियल थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? एनी क्वांटिटी whose value remains constant but same throughout the mathematical operation is called constant. एग्जाम्पल में लिखेगा फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, पाई, ई, एक्सेट्रा। ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। एग्जांपल्स में आपको कहा जाएगा फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, पाई, ई, एक्सेट्रा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स। हेडिंग दीजिएगा वेरिएबल्स। A quantity which can have any numerical value within a certain specific limits called variable. Variables are represented by x, y, z, u, w, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले विद इन सर्टेन स्पेसिफिक लिमिट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ठीक है, और कांस्टेंट क्या होता है? मतलब जो थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन वो सेम रहे, जिसका वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अच्छा, बात कर लेते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? ठीक है, वो भी लिख लीजिए क्वांटिटी। क्वांटिटी एनीथिंग that can be measured is called a quantity. ऐसा चीज जिसको हम लोग माप सकते हैं, एनीथिंग जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा चीज जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी। ठीक है, इतना लिख लीजिए। मिटा दूं? फिर हेडिंग दीजिएगा डिफरेंशिएशन। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, हेडिंग दीजिएगा डिफरेंशिएशन। मिटा रहा हूं। हम लोग प्यार से समझेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, और बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हेडिंग दीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन
डेल एक्स, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप जो होता है, एम जो होता है y2 माइनस y1 होता है और x2 माइनस x1 होता है। इसको एम चेंज इन y बाय चेंज इन x भी लिख सकते हैं भाई। इसको हम लोग tan थीटा भी लिखते हैं, tan थीटा स्लोप होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या होता है? ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y इंस्टेंटेनियसली x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग dy बाई डी एक्स को स्लोप भी बोलते हैं। dy बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप भी लिख सकते हैं, यहाँ पर dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व इज dy बाई dx। स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व इज dy बाई dx। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा क्योंकि ये इंस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, यहां से एक और चीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। dy डज नॉट मीन d टाइम्स ऑफ y और dx डज नॉट मीन d टाइम्स ऑफ x। dy का मतलब ये नहीं कि d टाइम्स ऑफ y होता है और dx का मतलब ये नहीं कि d टाइम्स ऑफ x होता है। और एक दो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ds बाय dt। ds बाय dt का मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s with respect to t। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s with respect to t बाय s वर्सेस t का जो स्लोप होगा आपका, वो क्या होगा? ds बाय dt। ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। और ds बाय dt को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए dv बाय dt दिया हुआ है, तो dv बाय dt का मतलब भी वही हुआ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। v वर्सेस t का जो कर्व होगा उसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा? dv बाई dt होगा। और एक होता क्या है एक्चुअली? एक्सेलरेशन। dv बाई dt होता क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आई होप इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ेंगे ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने से ज्यादा समझ में आते हैं, ठीक है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। फिर लिखेगा फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, हेडिंग दीजिएगा फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। हेडिंग दीजिए फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑफ डिफरेंशिएशन, फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या क्या बेसिक फॉर्मूलेस होते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, पहला y इक्वल टू एक्स का पावर n है, y इक्वल टू एक्स पावर n है, वेयर
n is any integer or rational number। अगर इसका dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स, ये जो n है पावर वो सामने आ जाएगा, n सामने आ गया, x n माइनस वन हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x का पावर 7 दिया हुआ, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x का पावर 7, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स जो होगा 7 जो है वो सामने आ जाएगा और x का पावर 7 माइनस वन हो जाएगा, एक कम जाएगा, 7 x का पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ, रूट x दिया हुआ, y इक्वल टू क्या दिया, रूट x। तो रूट x को हम लोग लिख सकते हैं कि x का पावर कितना होता है, हाफ। अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो हाफ जो है वो सामने आ जाएगा और x का पावर हाफ माइनस वन हो जाएगा, तो हाफ x का पावर हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x का पावर हाफ, क्योंकि पता है आपको एक्सपोनेंट से कि अगर a का पावर माइनस n है तो इसको 1 बाई a का पावर n लिख सकते हैं। तो x का पावर माइनस हाफ था तो 1 बाई x का पावर हाफ लिखते हैं, x का पावर हाफ क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। y इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है x का पावर माइनस 7, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x का पावर माइनस 7, इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, माइनस 7 सामने आ जाएगा और एक कम जाएगा, माइनस 7 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज माइनस 7 x का पावर माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ है x का पावर 3/2, y इक्वल टू क्या दिया हुआ, x का पावर 3/2, तो इसका डिफरेंशिएशन करना बोला है, dy बाई डी एक्स निकालने बोला है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका पावर जो है 3/2 सामने आ जाएगा, x का पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3/2 यहाँ पर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 x पावर हाफ को हम लोग रूट x भी लिख सकते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए y इक्वल टू सम कांस्टेंट c x का पावर n, मैंने बोला था यहाँ पर पावर n, जो कांस्टेंट होते हैं वो थ्रू आउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालना चाहूँ, dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो c जैसे है वैसे ही रहेगा, n सामने आ जाएगा, फिर x का पावर n माइनस वन हो जाएगा, तो cn x का पावर n माइनस वन हो गया। एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है 5 x का पावर 3 दिया हुआ है। ठीक, इसका बोला है कि dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, 5 मेरे कांस्टेंट है जैसे है वैसे ही, 3 सामने आ जाएगा और एक कम जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 5 3 जा 15, x का पावर कितना आ जाएगा 2। एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा, y इक्वल टू मान लीजिए दिया हुआ माइनस 3/2 और x का पावर यहाँ पर है आपका 4। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम माइनस 3/2 आपका कांस्टेंट है और x का 4 इसका जानते हैं, तो dy बाई इसका dx निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस 3/2 जैसे है वैसे ही रहेगा, 4 सामने आ जाएगा और एक कम जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा, इसको 2 2 जा 4 काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा माइनस 6 x का पावर 3। इतना तो क्लियर है। ठीक है, इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दे रहा हूं, चलिए मिटा रहा हूं इसको। आगे एक और फॉर्मेट सीखेंगे, इसको मिटा रहा हूं, मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है y इक्वल टू इफ x प्लस माइनस
जी एक्स प्लस माइनस के एक्स, तीन ठो प्लस माइनस है। अच्छा, मैं एक और चीज बता देता हूँ, जो डी वाई बाई डी एक्स जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं वाई डैश। डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं, मतलब एक बार डेरिवेट, मतलब डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, वाई डैश। मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे वाई डैश। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव हो चुका है, प्लस माइनस जी डैश एक्स, फिर प्लस माइनस के डैश एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स मैंने वाई डैश बोला था, तो वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स प्लस माइनस के डैश एक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, y इक्वल टू आपका दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x दिया हुआ है, ठीक है। तो डी वाई बाय डी एक्स इसका निकालने बोला है, प्लस में है, ठीक है, माइनस में भी रह सकता है। तो यहाँ पर इसका जैसे डिफ्रेंसिएशन करते वैसे ही करेंगे, प्लस जैसे वैसे बैठा देंगे, इसका जैसे डिफ्रेंशिएट करते वैसे ही कर देंगे, और इसका डिफ्रेंशिएट जैसे करते वैसे ही करेंगे। तो इसका कितना होगा, 4 जैसे वैसे ही रहेगा, 3 सामने आ जाएगा और 1 कम जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस जैसे वैसे बैठा दिए, 2 2 सामने आ जाएगा और 1 कम जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 1, तो 1 सामने आ जाएगा, x का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x का पावर कितना आएगा 0, तो x का पावर 0 क्या होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो ए आपका y डैश का वैल्यू आ गया, y डैश का वैल्यू आ गया, ठीक है, y डैश का वैल्यू आ गया। एक और दो, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, मानिए आपका यहाँ पर दे रहा हूँ, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी है, प्लस सी। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करने बोला है, बोला है कि y डैश का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा, वेयर ए बी एंड सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ए बी एंड सी क्या है आपका कॉन्स्टेंट्स है। तो ए जैसे है वैसे ही रहेंगे, 3 सामने आ जाएगा और 1 पावर कम जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस बी जैसे वैसे ही रहेंगे, 2 सामने आ जाएगा और 1 कम जाएगा 1 प्लस। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स, ये आपका आ गया y डैश का वैल्यू। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कैसे होता है, मान लीजिए y इक्वल टू सम कांस्टेंट c दिया हुआ, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू c इंटू एक्स का पावर 0, y इक्वल टू c इंटू एक्स का पावर 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x का 0 मतलब 1 हो गया, तो y इक्वल टू c हो गया। तो इसका dy बाई dx फाइंड करते हैं, dy बाई dx, c जैसे है वैसे ही जाएगा, इंटू 0 पावर सामने आ जाएगा, x का पावर 0 माइनस 1 आ जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी से अगर 0 मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है 0। तो याद रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0। जैसे कि y इक्वल टू अगर दे दिया है 7, तो इसका dy बाई dx क्या आ जाएगा आपका 0। अब मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है 7/12, तो इसका भी dy बाई dx क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है, अगर माइनस भी हो व प्लस भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर आप हेडिंग दीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शन। इसको मैं मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। इसको मिटा देना, डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of commonly used function, differentiation of commonly used function। पहला तो हम लोग जानते हैं y इक्वल टू एक्स का पावर n, तो इसका जो dy बाई dx क्या हो जाएगा, n सामने आ जाएगा और 1 कम जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा
लिखिएगा y इक्वल टू ई का पावर x है, तो इसका जो dy बाई dx होगा वो e का पावर x ही रहेगा। इसका dy बाई dx क्या होगा, e का पावर x होगा। अच्छा, तीसरा लिखें y इक्वल टू, मान लीजिए क्या दिया हुआ है, साइन x, ठीक है। तो इसका जो dy बाई dx होगा, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। dy बाई dx क्या होगा, साइन x का cos x, ठीक है। इधर मैं फोर्थ लिख रहा हूँ। मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो dy बाई dx होगा होगा cos x का माइनस साइन x। नंबर 5 y इक्वल टू आपका tan x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। फिर एक और लिखिए नंबर 6 y इक्वल टू cot x है, इसका dy बाई dx होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। मान लीजिए नंबर 7 है आपका y इक्वल टू सेक x है, तो इसका dy बाई dx होगा सेक x tan x। एक और लास्ट है आपका y इक्वल टू कोसेक x है, इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x cot x। नंबर 9 आपका y इक्वल टू सम कांस्टेंट c है, इसका dy बाई dx क्या होगा, आपका 0 होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, y इक्वल टू एक्स का ओवर n है, तो n सामने आ जाएगा और 1 कम जाएगा। y इक्वल टू e का ओवर x है, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, e का ओवर x होगा। y इक्वल टू साइन x है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा आपका cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। और sec x का क्या होगा, sec x tan x। और cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x cot x। और सम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक चीज नोटिस की आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, नोटिस क्या है यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर जो C है यहाँ पर है आपका, फिर यहाँ पर है, फिर आपका यहाँ पर है। जहां पर CC है फर्स्ट लेटर, उसका डिफरेंशिएशन करें तो माइनस आ रहा है। cos x का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस sin x आ रहा है। cot x का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस cosec स्क्वायर x आ रहा है। और cosec x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस cosec x cot x आ रहा है। मतलब जहां जहां पे C है वहां पर माइनस है आपका, ठीक है। इस पे यही फॉर्मूलाज बेसिकली लगते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ताकि ये सब फॉर्मूलाज वगैरह आपको याद हो जाए, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे प्रैक्टिस। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, y इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस ई का पावर एक्स। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स प्लस साइन एक्स। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू tan x प्लस cot x। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू sec x प्लस कोसेक x। फिर फिफ्थ वाला है आपका y इक्वल टू cos x प्लस x का पावर माइनस 7। आप लोग पहले क्वेश्चन लिख कर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई, और ट्राई कीजिए, फिर मैं करूंगा डिस्कस सारा क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस ई का पावर एक्स है। इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करें। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर जो है सामने आ जाएगा और एक कम जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको मिल गया इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला है
दूसरा क्या है, y इक्वल टू क्या है, रूट एक्स है प्लस साइन एक्स है आपका। तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर हाफ प्लस साइन एक्स को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका dy बाय dx फाइंड करना है, ay इक्वल टू था, इसका dy बाय dx फाइंड करना है। पावर हाफ सामने आ जाएगा, एक्स का पावर हाफ -1 हो जाएंगे प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका cos x। तो यहाँ पर हाफ एक्स का पावर माइनस हाफ प्लस cos x। फिर तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या है आपका y इक्वल टू क्या है, tan x प्लस cot x, इसका dy बाय dx निकालें, dy बाय dx। tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, और cot x का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, सी था इसलिए माइनस आ गया। चलिए नंबर 4 वाला क्या है आपका, y इक्वल टू सेक x प्लस कोसेक x, इसका dy बाय dx फाइंड करना है। dy बाय dx क्या हो जाएगा, सेक x का क्या होगा, सेक x tan x माइनस कोसेक क्या होगा, माइनस कोसेक x cot x, ठीक है। अच्छा लास्ट वाला क्या है आपका, लास्ट वाला मैं यहाँ पर ही कर दे रहा हूँ। चलिए y इक्वल टू क्या है आपका, cos x प्लस x का पावर -7, इसका dy बाय dx निकालते। cos x से क्या होगा, माइनस साइन x, पावर सामने आ जाएगा और एक कम जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 x का पावर -7 -1 -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन से इधर में लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक और 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे जाएंगे हम लोग। मिटा दूं मैं, चलिए मिटा दे रहा हूं मैं, फिर एक और क्वेश्चन लिखे मिटा रहा हूं इसको। एक क्वेश्चन लिखिए, पहले मिटा रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 at 1, -1. Find the slope of tangent on the curve y equal to x cube plus 2x plus 1 at 1, -1. इस कर्व का 1, -1 पे स्लोप पूछा है, तो मैंने बोला था स्लोप क्या होता है, dy बाय dx होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, वो पॉइंट आपका दिया 1, -1, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका dy बाय dx फाइंड करते हैं, dy बाय dx फाइंड कर लेते हैं। dy बाय dx क्या होगा, 3 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा, x स्क्वायर 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो मुझे dy बाय dx इसका मिल गया कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2 मिल गया। किस पॉइंट पे पूछा, 1, -1 पे आपका स्लोप पूछा है, ठीक है। तो ये आपका स्लोप मिला है, ये स्लोप मिल गया है, लेकिन किस पॉइंट पे पूछा है स्लोप, वो हमको इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो dy बाय dx यहाँ पर 1, -1 पुट करेंगे, तो x के जगह पर कितना पुट करेंगे, 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 3 प्लस 2 आपका स्लोप कितना आ गया, 5, ये आपका स्लोप है। तो एक कर्व दिया हुआ था, कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx मिलेगा, और जिस पॉइंट पे स्लोप पूछेगा उस पॉइंट को उस स्लोप में पुट कर देंगे तो मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडिंग दीजिएगा प्रोडक्ट रूल, इसको मैं मिटा रहा हूं, हेडिंग दीजिएगा प्रोडक्ट रूल, हेडिंग दीजिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, भाई इसको यूवी रूल भी बोलते हैं, यूवी मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बा यूवी मेथड, ठीक है। मान लीजिए y इक्वल टू आपको दिया हुआ है
u इंटू वी, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना रहता है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक को बाहर रखेंगे, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस दूसरा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, फिर जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए u को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा हूं, तो u बाहर रहेगा, dv बाय dx होगा, प्लस v बाहर रहेगा, क्योंकि v का हो चुका है, तो v कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, अब du dx करेंगे, तो ये आपका हो गया e इंटू वी फॉर्म, ठीक है। इसको क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हो, e एक्स साइन एक्स, y इक्वल थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ तो दिखेगा नहीं आपको, e एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मान लीजिए इसको u पकड़ लेते हैं, इसको v पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx, ex को मैं बाहर रख रहा हूं, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, प्लस अब साइन एक्स बाहर में रहेगा, ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex ही होगा, तो यहां से मैं ex कॉमन कर लेता हूं, क्या आ जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स, ये आपका dy बाई dx आ गया। एक और क्वेश्चन लेता हूं, मान लीजिए y इक्वल टू क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर tan x, y इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है और tan x है, ठीक है। तो इसका dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसको u मानता हूँ, इसको v मानता हूँ, तो u को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा, तो tan x से क्या होगा, sec स्क्वायर x, प्लस अब tan x बाहर में रखूंगा और एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर tan x, तो ये आपका आ गया। एक फॉर्मूला मैं बताना भूल गया था, जब मैं फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था उस टॉपिक में, इधर लिख लीजिएगा, y इक्वल टू अगर log e x है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होता है, 1 बाई x होता है, 1 बाई x होता है, इसको याद रखिएगा, y इक्वल टू log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है और यहाँ पर log x दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन u भी लगाएंगे, u है a v है, तो dy बाई dx इसका क्या होगा, u को बाहर रखेंगे, x को बाहर रखते हैं, log x का 1 बाई x आएगा, प्लस अब log x बाहर रहेगा और x का क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो x x कैंसिल, आपका आ गया 1 प्लस log e x, ये आपका सॉल्यूशन है। एक और क्वेश्चन कीजिएगा, चलिए मैं यहाँ पर देता हूँ एक क्वेश्चन और, लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ आपका sec x और दिया हुआ है log x, तो ये u होगा, ये आपका v होगा, तो इसका dy बाई dx क्या होगा, मैं sec x को बाहर रख रहा हूँ, u को, log x का 1 बाई x अभी बताया, प्लस अब log x बाहर रहेगा, sec x का क्या होता है, sec x tan x, तो यहाँ से आप sec x कॉमन भी कर सकते हैं, 1 बाई x प्लस tan x log e x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका ये प्रोडक्ट रूल यूवी मेथड क्लियर हो गया, y इक्वल टू यूवी रहेगा, u को बाहर रखेंगे, dv बाई dx करेंगे, बीच में प्लस साइन आएगा, एक बार v को बाहर रखेंगे, फिर du dx करेंगे, ये आपका 4-5 एग्जांपल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर लिखिएगा कोसेंट रूल, कोसेंट रूल बाय u बाई v मेथड, इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दो, चलिए मिटा दे रहा हूँ, कोसेंट रूल, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, चलिए हेडिंग दीजिए कोसेंट रूल, रूल बा u बाय v मेथड भी इसको हम लोग बोलते हैं, u बाय v मेथड भी बोलते हैं इसको। चलिए दिया हुआ आपका ऐसे y इक्वल टू u बाय v दिया हुआ, y इक्वल टू u बाय v दिया हुआ, इसका dy बाई dx फाइंड करना, dy बाई dx, नीचे वाला को स्क्वायर कर देंगे, पहले v को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, फिर v यहाँ पर रहेगा
डी यू डी एक्स होगा प्लस, सॉरी बीच में एक माइनस साइन आएगा, फिर आपका v u का डिफरेंशिएशन हो चुका, u बाहर आएगा dv बाय dx होगा, u बाहर आएगा dv बाय dx होगा। फिर से एक बार बोलना, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए ध्यान से सुनिए, v नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर v ऊपर जाके यहाँ पर रहेगा du dx होगा माइनस, फिर u का हो चुका डिफरेंशिएशन, u बाहर रहेगा, फिर dv बाय dx होगा, du बाय dx होगा, dv बाय dx, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया आपका e का पावर x और नीचे में दिया साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, e बाई बी मेथड लगाते हैं, dy बाय dx, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे साइन x स्क्वायर, फिर साइन x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ एज इट इज रहेगा, e कवर x का डिफरेंशिएशन e कवर x ही होगा, बीच में एक माइनस साइन, ठीक है, e कवर x का हो चुका है तो e कवर x बाहर रहेगा, साइन x का क्या होगा cos x, तो e कवर x ऊपर से आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा साइन x माइनस cos x बाय साइन स्क्वायर x, ये आपका आंसर आया, ठीक है। और दो तीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए। मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ, ऊपर में एक्स क्यूब दिया है और नीचे में log x है, एक क्वेश्चन पहला। दूसरा मान लीजिए y इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे में x प्लस 1। फोर्थ, अच्छा 3 नंबर होगा, y इक्वल टू मान लीजिए ऊपर में दिया हुआ है tan x है और नीचे में log x ले लेता हूँ, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं करूंगा। इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा कॉपी में, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए मिटा दे रहा हूँ, फिर हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब बाय log e x है, इसका dy बाय dx फाइंड करना है। तो नीचे वाला का सबसे पहले क्या होगा स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर log x जैसे वैसे ही रहेगा। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 सामने आ जाएगा, एक पावर कम जाएगा 2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हो चुका डिफरेंशिएशन, तो ये अब बाहर आएगा, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो x x एक कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3x स्क्वायर log e x माइनस x स्क्वायर बाय log e x का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैं इधर करता हूँ, ठीक है, इधर जगह है, चलिए इधर करता हूँ दूसरा वाला। y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e बाई v मेथड लगाएंगे, dy बाय dx, नीचे वाला टर्म का स्क्वायर होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 1 यहाँ पर एज इट इज रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, ठीक है, अब 1 का तो 0 आएगा, बीच में एक माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो चुका है वो बाहर रहेगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x से क्या होता है 1 और 1 का 0 तो 1 होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू 1 माइनस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 का फिर होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाला नहीं करना है, tan x बाय log x, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू क्या है tan x बाय log e x, चलिए इसका dy बाय dx फाइंड करते हैं, dy बाय dx, ठीक है, फाइंड करते हैं इसका। नीचे वाला का सबसे पहले क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, ठीक है, फिर ए वाला यहाँ जाके रह जाएगा log e x, ठीक है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x, बीच में एक माइनस साइन आएगा, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब tan x का हो गया है तो tan x बाहर में रहेगा और log x का क्या होगा 1 बाय x होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख दे रहा हूँ, जस्ट
लॉग ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1/x tan x बाय लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, हम लोग यू भी कर लिए, यू बाई बी कर लिए, फिर यू इंटू बी कर लिए। अब हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चेन रूल, भाई इसको हम लोग आउटसाइड इनसाइड रूल भी बोलते हैं। उसका हेडिंग दीजिएगा चेन रूल बा आउटसाइड इनसाइड रूल। इसको मिटा दे रहा हूं, चलिए चेन रूल बा आउटसाइड इनसाइड रूल, इसको मिटा रहा हूं। हेडिंग दीजिए चेन रूल बा आउटसाइड इनसाइड रूल। हेडिंग दीजिए चेन रूल बा आउटसाइड इनसाइड रूल। चेन रूल बा आउटसाइड इनसाइड रूल। मान लीजिए y इक्वल टू क्या है आपका e का पावर एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू क्या है? e का पावर एक्स स्क्वायर। ए क्या दे दिया? y इक्वल टू e का पावर x को हम लोग को पता था डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x होता है, लेकिन y इक्वल टू यहाँ पर क्या e का पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको फिर कैसे करेंगे? जैसे कि y इक्वल टू अगर e का पावर x दिया हुआ रहता, इसको हम लोग dy बाई dx बहुत ही आसानी से कर सकते थे, e का पावर x ही होता, लेकिन यहाँ पर e का पावर एक्स स्क्वायर है। ये भी बहुत सिंपल है, देख लीजिए dy बाई dx इसका क्या होगा, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, तो e का पावर x ही होगा, तो एज इट इज लिख दीजिएगा e का पावर एक्स स्क्वायर। क्या ये x है? नहीं, हम लोग माना है x है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो इसका आंसर आ गया 2x e का पावर एक्स स्क्वायर। फिर से मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा दिया है इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को मैं x मान लिया, तो e का पावर x क्या होगा, e का पावर x ही होगा, तो x e का पावर एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिख दीजिएगा। क्या ये x है? नहीं ना, एक्स स्क्वायर है, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा 2x। और 4-5 एग्जांपल्स लूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा चेन रूल का आउटसाइड रूल क्या होता है। एक और ले रहा हूं, चलिए y इक्वल टू यहाँ पर दिया है साइन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को पता है y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको x मान लेंगे। ठीक है, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे लिख देंगे cos एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये x है क्या? नहीं ना, फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x हो जाएगा, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए यहाँ पर और 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर दे रहा हूँ, नंबर 1 लिखिए, y इक्वल टू दिया हुआ है आपका tan एक्स क्यूब। ठीक है, फिर दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू आपका दिया हुआ e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर y इक्वल टू log e एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर नंबर 4 है y इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर, चलिए साइन क्यूब एक्स दिया हुआ। ठीक है, फिर मान लीजिए 4th नंबर में दिया हुआ y इक्वल टू आपका दिया हुआ है cot एक्स क्यूब। ठीक है, उस तरफ वाला मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सारा चेन रूल से होंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस तरफ मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं बनाता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए फिर मैं बनाता हूँ। कर लिए ट्राई, चलिए मैं बनाता हूँ। क्या है आपका y इक्वल टू क्या है tan x क्यूब है, तो इसको क्या करना है x लेट करना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, tan x का sec स्क्वायर x क्यूब, x है क्या? नहीं ना, फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 सामने आ जाएगा और एक कम जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3
एक्स स्क्वायर 6 स्क्वायर एक्स क्यूब। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा वाला मैंने y इक्वल टू क्या है आपका e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है, बट इसको हम लोग x मान लेंगे, तो इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, जैसे वैसे ही लिख दीजिए, e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बट x नहीं है तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 सामने आ जाएगा, x एक कम जाएगा, x का क्या होगा 1 और 1 को तो 0 को कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 e का पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा एक्स प्लस 1, ठीक है। मैं इस तरफ बना रहा हूं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है y इक्वल टू लॉग ई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ए तो एक्स दिख नहीं रहा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स लेट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इसका क्या होगा 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स है नहीं तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या होगा 3 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इसका 2 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा x हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, फोर्थ नंबर, y इक्वल टू क्या है साइन क्यूब x है, ठीक है, साइन क्यूब x है, तो साइन x का क्या होता है cos x होता है, लेकिन यहाँ पर साइन क्यूब x है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे, मान लीजिए x का पावर 3 है, x का पावर 3 है, तो 3 सामने आ जाता है और एक कम जाता है, तो dy बाई dx जो होगा वो 3 सामने आ गया, एक कम जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, क्योंकि x नहीं है साइन है, तो साइन का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, क्या हो जाएगा cos x, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरफ मैं मिटा रहा हूँ, एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया, ठीक है, इस तरफ मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूं, चलिए मिटा रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है इसका देख लेते हैं, y इक्वल टू कॉट एक्स क्यूब है, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको एक्स मान लेंगे, लेट कर लेंगे, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स तो है नहीं, एक्स क्यूब है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, तो इसका आंसर होगा माइनस 3x स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप चेन रूल आउटसाइड इनसाइड रूल आपको क्लियर हो गया। फिर आप लोग हेडिंग दीजिएगा डबल डिफरेंशिएशन, फिर आप लोग हेडिंग दीजिएगा डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा फिर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा हो जाएगा तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हेडिंग दीजिएगा डबल डिफरेंशिएशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चलिए हेडिंग दीजिए डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उसी को हम लोग डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, सिर्फ नाम हार्ड है डबल डिफरेंशिएशन, DOUBLE डबल डिफरेंशिएशन। मान लीजिए y इक्वल टू क्या है सम फंक्शन x है, ठीक है, तो इसका dy बाय dx क्या होता है f डैश x, ये आपका एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। दोबारा जब इसको करेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो f डैश, दो बार होगा तो f डबल डैश x, यहाँ पर क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको f डबल डैश x लिखेंगे, ठीक। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को मैंने बोला था क्या लिख सकते हैं y डैश, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे y डबल डैश, मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया, एग्जांपल से समझते डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है। y इक्वल टू मान लीजिए आपका दिया हुआ x का पावर 7, x का पावर
7। इसका बोला है कि y डबल डैश फाइंड कीजिए। y डबल डैश मतलब डबल डिफरेंशिएट करने बोला है, 2 बार डिफरेंशिएट करने बोला है। तो इसका dy बाय dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा 6 हो गया, ठीक है। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही आपका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 जैसे वैसे ही रह जाएगा, 6 सामने आ जाएगा और एक कम जाएगा 5 आ जाएगा। 7 6 है 42, 42 x का पावर 5, ये आपका डबल डिफरेंशिएशन हो गया। मान लीजिए दिया हुआ y इक्वल टू e का पावर x log x, y इक्वल टू e का पावर x log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले u v लगा लेते हैं, ठीक है। dy बाय dx क्या होगा, e का पावर x को बाहर रखें, log x क्या होगा 1 बाय x, ठीक है, प्लस फिर log x बाहर में आ जाएगा, e का पावर x से क्या होगा, e का पावर x, यहाँ पर क्या गया, e का पावर x बाय x प्लस log x इंटू e का पावर x। तो ये देखिए u बाई v का फॉर्म में आ गया और ये आपका क्या आ गया, u इंटू v का फॉर्म में, ये u बाई v का फॉर्म में आ गया, ये u इंटू v का फॉर्म में आ गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर, सॉरी ये dy बाय dx निकला है ना, dy बाय dx निकला है, d2y बाय dx स्क्वायर करेंगे। u बाई v का मैंने बताया था, ये u है, ये v है, तो नीचे वाला की सबसे पहले स्क्वायर करेंगे v का, फिर x यहाँ पर रह जाएगा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा, फिर बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका e का पावर x का हो चुका है, तो e का पावर x बाहर में रहेगा, x का क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर u इंटू v लगाना पड़ेगा, तो u बाहर में रहेगा, log x को मैं बाहर में रखता हूँ, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा प्लस, अब e का पावर x का हो चुका है, तो e का पावर x बाहर में रहेगा और log x का क्या आएगा 1 बाय x आएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर d2y बाई dx y डबल डैश लिखता हूँ, क्या आ जाएगा, e का पावर x माइनस x बाय x स्क्वायर प्लस e का पावर x log x प्लस e का पावर x बाय x, ठीक है। इतना आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करूंगा, इसको मैं मिटा दूं, चलिए मिटा दे रहा हूँ, एक और दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए एक और दे रहा हूँ जिसको आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है। मान लीजिए y इक्वल टू क्या दिया आपका, y इक्वल टू दिया हुआ है a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस c x है, इसका बोला है डबल डिफरेंशिएशन करना है, y डबल डैश फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx, a और b और c क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर में रहेगा, एक्स क्यूब का क्या होगा 3 सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बाहर में रहेगा 2 सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x प्लस c जैसे वैसे ही रहेगा, x से क्या होगा 1, तो वो dy बाई dx आपका मिल गया क्या 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये dy बाई dx मिला। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d2y बाई dx स्क्वायर, 3a जैसे वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर का क्या होगा 2 सामने जाएगा, एक कम जाएगा x हो जाएगा प्लस 2b जैसे है वैसे ही रहेगा, x से क्या होगा 1 और कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर आपका आ गया 3 2 6ax प्लस 2b, ये आपका d2 बाई dx आ गया, ठीक है। हेडिंग दीजिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of a function at the point of maxima and minima, the first order derivative is 0,
एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो। समझते हैं इसको हम लोग। एक ग्राफ है y वर्सेस x का है एक, इस पॉइंट पे सॉरी और इस पॉइंट पे dy बाई dx आपका जीरो होगा और यहाँ पर भी dy बाई dx क्या होगा आपका जीरो। dy बाई dx स्लोप है, स्लोप जीरो हो गया। दो कॉलम दे, एक कॉलम बनाएगा और एक में लिखिएगा मैक्सिमा, इधर लिखे मिनिमा। मैक्सिमम में आपका dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा जीरो और मिनिमम में भी dy बाई dx क्या आएगा जीरो। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर वो लेस देन जीरो आएगा, दैट इज लेस देन नेगेटिव होगा। और यहाँ पर d2y बाय dx स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा पता करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx क्या करना पड़ेगा जीरो, दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए दोनों के लिए dy बाई dx जीरो करना पड़ेगा। और d2 बाई dx स्क्वायर लेस देन जीरो रहा तो मैक्सिमा और ग्रेटर देन जीरो रहा तो मतलब ग्रेटर देन जीरो रहा तो वो आपका मिनिमा मिलेगा। फिर इसको चलते हैं एक क्वेश्चन से समझते हैं एक्चुअली मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो पहले चेक करते हैं क्या दिया होगा। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 है, तो सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालेंगे, निकाल लेते हैं dy बाई dx। 3x क्यूब है, 3 सामने आ जाएगा, एक कम जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 जैसे 2 सामने आ जाएगा 6, एक्स कांस्टेंट का डेरिवेशन जीरो होता है। अब पहला बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx हो गया, इसको अब जीरो के बराबर करेंगे हम लोग। dy बाई dx को क्या करेंगे जीरो से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू जीरो, यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो एक 3x इक्वल टू आपका जीरो आ रहा है और एक x माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर x का वैल्यू एक जीरो आ गया और यहाँ पर x का वैल्यू एक 6 आ गया। यहाँ पर x का दो वैल्यूज हम लोग को मिल गया है। ठीक है, x का दो वैल्यूज हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को d2 बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है। dy बाई dx क्या मिला है, dy बाई dx जो है आपका क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। d2 y बाई dx स्क्वायर कितना होगा 6x माइनस 6। ठीक है, अब जो दो पॉइंट्स मिला है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, हम लोग फाइंड करें कौन सा पॉइंट मैक्सिमा के लिए है, कौन सा पॉइंट मिनिमा के लिए। सबसे पहले मैं जीरो पुट कर रहा हूँ, d2 y बाई dx स्क्वायर है, यहाँ पर जीरो पुट करता हूँ, 6 इंटू जीरो माइनस 6 तो आ जाएगा माइनस 6, दैट इज लेस देन जीरो। तो ये जो लेस देन जीरो आ रहा है तो x इक्वल टू जो जीरो है आपका ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं 6 पुट करता हूँ, d2 y बाय dx स्क्वायर, यहाँ पर x इक्वल टू कितना पुट करेंगे 6, कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 माइनस 6 दैट इज 36 माइनस 6 आपका कितना है 30। तो x इक्वल टू जो 6 है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। एक बार और मैं बताता हूँ, ये आपका गिवन फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 है। इसको फर्स्ट
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई dx करेंगे, तो dy बाई dx करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, 3x कॉमन हो जाएगा, x वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे, d2 बाई dx स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? 6x माइनस 6। अब जो मुझे x का वैल्यूज मिला है उसको पुट करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में और चेक करेंगे कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो सबसे पहले मैंने 0 पुट किया, 0 पुट करने से कितना आ रहा है? माइनस 6, दैट इज लेस देन 0। तो x इक्वल टू 0 जो है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब x का वैल्यू जब मैं इस फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे x का वैल्यू जब 0 इस फंक्शन में मैं पुट करूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा इस फंक्शन का। और आपका x का वैल्यू क्या था? 6 था, तो इसमें पुट किया तो कितना आ रहा है? 30, दैट इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। जब a वाला x इक्वल टू 6 उस फंक्शन में पुट करूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। चेक कर लेते हैं कितना मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, कितना मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मैं इस तरफ मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं, मुझे दो वैल्यूज मिले हैं। x इक्वल टू 0 मैं पुट कर रहा हूं, y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 6, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 6। अब x इक्वल टू फिर कितना पुट करना है? 6 पुट करना है इस इक्वेशन में, तो y इक्वल टू कितना है? 6 का क्यूब माइनस 3, 6 इंटू 6 प्लस 6, 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? इधर फाइंड कर लेते, 36 इंटू 6, 18, 18 3 30, 216 माइनस 36 इंटू 3 108 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका? 222 माइनस 108, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या हुआ ना? 36 17 तो 6 222 माइनस 108 आपका आ जाएगा, ऐसे हार्ड किया 4 1 140, ठीक है। तो x इक्वल टू जो 0 था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, ठीक है। इसका वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। और x इक्वल टू जो 6 था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, ठीक है। अब पॉजिटिव आ रहा था तो यहाँ पर मैंने पुट किया x इक्वल टू 0 तो 6 आया, x इक्वल टू 6 पुट किया तो आपका इतना आ रहा है, दैट इज 140। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मुझे मिल गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, ठीक है, मिटा दे रहा हूँ, इस पे एक और क्वेश्चन करता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। The velocity of a particle, the velocity of a particle is given as v equal to 60 square minus 60, एक बार चेक कर लेता हूँ, 60 स्क्वायर माइनस 60 क्यूब है, ठीक है, 60 स्क्वायर माइनस 60 क्यूब है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड of the particle, speed of the particle, and also find where at what value of t it occur, ठीक है। तो v दिया हुआ है, एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बोला कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा और मिनिमम स्पीड कितना होगा और किस टाइम पे ए होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। v इक्वल टू कितना है? 6t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब है, तो यहाँ पर dv बाय dt करेंगे,
तो ये 6 है, तो 2 सामने आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, t एक कम जाएगा, 3 सामने आ जाएगा तो 18 हो जाएगा और t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसको 0 के बराबर करेंगे, dv बाय dt मेरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करते हैं, 12t माइनस 18t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 6t कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 3t इक्वल टू 0। यहाँ पर 6t इक्वल टू 0 आ गया और 2 माइनस 3t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू आपका 0 एक आ रहा है, एक t इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/3। दो वैल्यूज आ रहा है, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2/3। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, dv बाई dt का वैल्यू कितना है आपका 12t माइनस 18t स्क्वायर। तो d2v बाय dt स्क्वायर जो आपका हो जाएगा 12 माइनस 36t। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए। ठीक है, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे 0 पुट करके चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इधर लिख रहा हूँ d2v बाय dt स्क्वायर, पहले t का वैल्यू कितना पुट करूंगा 0, तो 12 माइनस 36 इंटू 0 दैट इज 12 ग्रेटर देन 0। तो t इक्वल टू 0 पे मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दैट इज d2v बाई dt स्क्वायर जो आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। फिर एक और वैल्यू है वो भी चेक करते हैं, d2v बाई dt स्क्वायर, एक का वैल्यू t का वैल्यू कितना है 2/3, तो पुट करेंगे 12 माइनस 36 इंटू 2/3, 12 दूनी 24 माइनस 12 आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका। तो एक t इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड t इक्वल टू जो आपका है 2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मतलब ए वाला वैल्यू जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, t इक्वल टू 2/3 जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड कितना आता है। इस तरह मैं मिटा दूं, सबसे पहले एक बार और बोल देता हूँ, v दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ t, एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किए 12t माइनस 18t स्क्वायर है, इसको 0 के बराबर किए, यहाँ से t का वैल्यूज फाइंड किए, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए, फिर यहाँ से दो वैल्यूज मिला, दोनों को पुट किए और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल ली। तो 0 पुट करने से दैट इज पॉजिटिव आ रहा है, 12 आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन 0, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और लेस देन 0 आता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने स्पीड का, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ ये वाला। चलिए पहले 0 पुट करते हैं, तो v इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 6 इंटू 0 माइनस 6 इंटू 0 का क्यूब, तो v कितना आ रहा है 0। तो मिनिमम स्पीड कितना होगा आपका 0 होगा, किस टाइम पे t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, फिर t इक्वल टू 2/3 पुट करते हैं, v इक्वल टू पर 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस इंटू 2/3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 6 इंटू 4/9 माइनस 6 इंटू 8/27। तो इसको काटते हैं, 2 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8/3 माइनस 3 से काटे 3 2 जा 6, 3 9 जा, अच्छा 16/9, आपका एलसीएम आ जाएगा 9, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 16 माइनस 16, कहीं गलत हुआ है क्या, 3 4 3 27, अच्छा यहाँ पर 3 क्यूब आपका हो जाएगा 3 9 27 ही तो आ रहा है, कहीं गलत क्या हो क्या, t इक्वल टू 2/3 4/9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 8/3 सही है, माइनस 3 2 जा 6 3 9 जा 27 16/9, एलसीएम तो सही है 9 3 का 3 3 9 सब सही है, 3 3 जा 9, अच्छा सॉरी यहाँ पर अगर 3 3 जा 9 यहाँ पर 24 आएगा, माइनस यहाँ पर 16 आएगा, आई एम वेरी सॉरी, 8/9 आपका मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम स्पीड आपका कितना आ गया
8/9 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम पे, t इक्वल टू आपका 2/3 पे, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कितना आ गया, 8/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिनिमम स्पीड 0, किस टाइम पे मैक्सिमम स्पीड आ रहा है, 2/3 पे, ठीक है। यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग दीजिए एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, हेडिंग दीजिए एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन। हम लोग जनरली इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पतला पतला स्ट्रिप हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। इसका थिकनेस हम dx ले लेते हैं, ऐसे वाला हाइट आपका y पकड़ लेते हैं, तो y dx क्या होगा, एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, इंटीग्रेशन, अच्छा ये क्या है आपका, ये जो है ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन का सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, एक आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक इंडेफिनेट होगा, एक डेफिनेट होगा, दोनों में अंतर क्या है मैं बताता हूँ। अच्छा, इसको इंटीग्रेंड बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बोला सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना, वो एरिया का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा, एक एरिया का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा आपका एरिया का, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं फिर से बोला, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एरिया का पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा आपका एरिया का, ठीक है। अच्छा, ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, और बी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ए को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और बी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन का, तो हम लोग सीख लेते हैं क्या क्या है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूं, चलिए आ रहा हूँ। बेसिक फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, सारा फॉर्मूलाज मैं दे दे रहा हूँ एक बार में, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग को क्लियर हो जाएगा। बेसिक फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन, बेसिक फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन। पहला दीजिए x का पावर n, यहाँ पर dx होगा, यहाँ पर n डज नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा मैं बता दूंगा। यहाँ पर x का पावर n dx है, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर n+1 होगा, और नीचे में n+1 प्लस c होगा। c क्यों आ रहा है वो मैं बता दूंगा लास्ट में कि c क्यों आ रहा है, ठीक। अच्छा, नंबर 2 आपका यहाँ पर सम कांस्टेंट c है, यहाँ पर x का पावर n है, यहाँ पर dx है, तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, और x का पावर n इसका dx हो जाएगा, तो c x का पावर n+1 बाय n+1 प्लस यहाँ पर c
एक कांस्टेंट में लिख दे रहा हूँ, चलिए कांस्टेंट, ठीक है। ए दूसरा तीसरा, मान लीजिए x का पावर -1 है तो क्या होगा, x का पावर -1 माने 1/x dx, तो इसका होगा आपका log बेस e x प्लस c, ठीक है। तीसरा फोर्थ नंबर लिखिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, यहाँ पर dx होना चाहिए। साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c हो जाएगा। नंबर 5, यहाँ पर साइन ax रहा, यहाँ पर dx है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ax बाय a वाला जो है x तो नहीं है, x है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ ax प्लस c, तो ax का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, a कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का 1 होता है, तो माइनस कॉस ax बाय a प्लस c। अच्छा 6 नंबर आपका, मान लीजिए ऐसे दे दिया साइन ax प्लस b, यहाँ पर dx दिया, कोई बात नहीं वैसे ही करना, माइनस कॉस ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या आएगा a और b का 0 आएगा प्लस c। अच्छा 6 हो गया। 7th नंबर दीजिए, मान लीजिए कॉस दिया हुआ है, कॉस x dx, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन होगा, साइन x प्लस c, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, बट इंटीग्रेशन में साइन x हो जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा नंबर 8, मान लीजिए कॉस ax है, यहाँ पर dx है, तो कॉस का क्या होगा, माइनस सॉरी साइन ax हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन a होता है प्लस c। अच्छा नंबर 9, कॉस ax प्लस b, यहाँ पर dx है, कॉस का क्या होगा, साइन ax प्लस b बाय a प्लस c, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन a आएगा, b का 0 आएगा। फिर और लिखिए 9 हो गया। फिर 10, मान लीजिए ई एक्स है, यहाँ पर डी एक्स है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है प्लस सी होगा। अच्छा 11 नंबर, मान लीजिए ई एक्स है, ई का पावर ए एक्स है, यहाँ पर डी एक्स है, यहाँ पर क्या होगा, ई का पावर ए एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा प्लस सी। मान लीजिए 12 नंबर में ई का पावर ए एक्स प्लस बी है, यहाँ पर डी एक्स है, तो जैसे वैसे ही होगा, ई का पावर ए एक्स प्लस बी बाय यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए आएगा प्लस सी, ठीक है। इतना लिखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्स पावर एन का रहेगा तो एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स पावर एन का डीएक्स का क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट, अगर 1/x है, n का वैल्यू अगर -1 है तो 1/x का log x होगा, ठीक है। sin x का क्या होगा, माइनस कॉस x, sin ax का क्या होगा, माइनस कॉस ax बाय a, ठीक है। फिर sin ax प्लस b का क्या होगा, माइनस कॉस ax प्लस b बाय a, ठीक है। cos x का क्या होगा, sin x, cos ax का क्या होगा, sin ax बाय a, cos ax प्लस b का क्या होगा, sin ax प्लस b बाय a, ठीक है। e का पावर x का क्या होगा, e का पावर x प्लस c, ठीक है। e का पावर x का क्या होगा, e का पावर x बाय a, और e का पावर x प्लस b का क्या होगा, e का पावर x प्लस b बाय a, ठीक है। आगे और मैं देता हूं, मैं मिटा दे रहा हूं, लिख लीजिए, और 4-5 फॉर्मूलेज हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट है आपका साइन का हो गया, कॉस का हो गया, ई का और एक्स का हो गया। अच्छा मान लीजिए 1/x का क्या था, इंटीग्रेशन log ई एक्स था प्लस सी। अच्छा ये नंबर कितना होगा, 12 है, नंबर 13 होगा। 13 में मान लीजिए 1/x प्लस बी दिया हुआ है, यहाँ पर डी एक्स है, तो इसका क्या होगा, log ई एक्स प्लस बी बाय, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा प्लस सी। नंबर 14 में क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर dx है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x प्लस सी। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी, यहाँ पर dx, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, tan
एक्स प्लस बी बाय, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा प्लस सी, ठीक है। ए नंबर 15 था। 16 आपका क्या हो जाएगा, एक बार मान लीजिए cos स्क्वायर एक्स है, cos एक्स यहाँ पर डी एक्स है, cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। इस तरह मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे और फॉर्मूलेज लिखने हैं, ठीक है। फिफ्टीन होगा आपका, इस तरफ से लिख रहा हूँ, 15 क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर हो गया, मान लीजिए सेक एक्स टेन एक्स है, यहाँ पर डी एक्स है, तो क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी। नंबर 16 आपका हो जाएगा, मान लीजिए कोसेक एक्स है टेन एक्स है, यहाँ पर डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये सब सारा फॉर्मूलाज था जो मैंने बता दिया। अब एक एक सब फॉर्मूलेज पे मैं क्वेश्चंस लूंगा और उसको सारा फॉर्मूलाज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं मिटाता हूँ, मैं क्वेश्चंस देता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको मैं, क्वेश्चंस देता हूँ, फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग। क्वेश्चंस दे रहा हूँ, चलिए पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ पर एक्स क्यूब दिया हुआ है डी एक्स, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। अच्छा, तीसरा है आपका साइन एक्स डी एक्स, चौथा है आपका कॉस 4x प्लस 3 डी एक्स, पाँचवा है आपका ई का पावर 2x प्लस 2 डी एक्स, छठा है आपका सेक स्क्वायर 4x प्लस 3 डी एक्स, सातवां है आपका 1 बाई 4x प्लस 5 है, ठीक है ना। आठवां है आपका सेक एक्स, चलिए मान लीजिए आठवां है आपका कॉस सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस 1 यहाँ पर डी एक्स दिया हो, ठीक है। फिर आपका सातवां था, ये आठवां होगा, नौवां है आपका मान लीजिए प्लस एक स्क्वायर एक और एक्स, चलिए एक और ले लेता हूँ साइन 4x प्लस 7 डी एक्स, एक और ले लेता हूँ कोसेक स्क्वायर हो गया आपका साइन, एक और ले लेता हूँ, चलिए ई का पावर एक्स प्लस कॉस 3x प्लस साइन 4x पूरा में dx। चलिए ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं बनाता हूँ, लिख लीजिए सारा क्वेश्चन, मैं पहला वाला बनाने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर है क्या, x का पावर 3 है dx है, मैंने बताया था x का पावर n dx रहे तो x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा x पावर 3 है तो 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c, तो x पावर 4 बाय 4 प्लस c, पहला का आ गया। दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 1 बाय एक्स है, ठीक है, और डी एक्स। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है u प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पर ऐसे डी एक्स दे रहे, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, यू डी एक्स प्लस माइनस वी डी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू डी एक्स, तो इसको मैं स्प्लिट करके अलग अलग कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बाय 3 पावर 2 है तो ऐड हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स का क्या होगा लॉग ई एक्स, ठीक है, ये दोनों हो गया है। तो मैं तीसरा मैं लेने जा रहा हूँ साइन एक्स का, यहाँ पर ही मैं कर दे रहा हूँ साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये तो जस्ट फॉर्मूला था, ठीक है। कॉस 4x प्लस 3 का करने जा रहा हूँ, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगर मुझे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। चलिए तीसरा हो गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस 4x प्लस 3 है, इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 3 dx। अच्छा, ये वाला फॉर्म का हम लोग देखे थे कि cos x प्लस बी रहे, यहाँ पर dx है, तो cos का क्या होता है साइन x प्लस बी बाय
ए, ठीक है। कॉस का क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा साइन 4x प्लस 3/4 + c, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है e का पावर 2x प्लस 2dx यहाँ पर है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा अभी देखे थे, e का पावर x प्लस b रहे, यहाँ पर dx रहे, तो e का पावर x प्लस b, नीचे में ये आता है प्लस c, यहाँ पर e का पावर 2x प्लस 2 बाय एक क्या 2 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेक स्क्वायर का मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कर देना, ठीक है। सेक स्क्वायर का यहाँ पर कर देना, सेक स्क्वायर 4x प्लस 3 है यहाँ पर dx। अभी देखे थे कि सेक स्क्वायर x प्लस बी है, क्या होगा सेक का क्या होगा था tan x प्लस बी बाय ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा tan 4x प्लस 3 बाय 4 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। सारा फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा, उस तरफ मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस करने हैं, मिटा दे रहा हूँ इस तरफ। क्या है आपका 1/4x प्लस 5 है, इसका dx करना है, तो इसका मैंने दिया था 1/x प्लस बी हो तो क्या होता है log e x प्लस बी बाय ए प्लस सी, यहाँ पर क्या होगा log e 4x प्लस 5 बाय 4 प्लस सी हो जाएगा, ठीक। फिर आपका ए वाला कॉसेक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ कॉसेक स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस 1 है यहाँ पर, तो इसको स्प्लिट कर लेता हूँ डी, अच्छा रुकिए एक मिनट गंदा हो गया, यहाँ पर dx हो जाएगा प्लस 1 dx, इसका क्या होगा cosec स्क्वायर का माइनस cot 2x प्लस 3/2। अच्छा 1 का क्या होगा, देखिए 1 है तो इसको लिख सकता हूँ x पर 0 dx, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको x पर 0 मतलब x पर 0 प्लस 1/0 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cot 2x प्लस 3/2 प्लस इसको मैं डायरेक्ट x लिख सकता हूँ, इसको मैं मिटा के x और 0 है प्लस 1 तो x हो जाएगा सिर्फ x। याद रखिएगा dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होता है, dz का इंटीग्रेशन z होता है, dk का इंटीग्रेशन k होता है, ठीक है। एक और है ये वाला, दो और है, इस तरह मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। इस तरह वाला सारा हो गया है, मिटा दे रहा हूँ मैं। क्या है साइन 4x प्लस 7 dx है, साइन क्या क्या होता है माइनस कॉस 4x प्लस 7 बाय 4 प्लस सी, मैंने जो फॉर्मूला दिया उसी पे बेस्ड है। अब मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है इसको करेंगे, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ इस तरफ, मिटा दे रहा हूँ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसको किया जाए, e कॉस x प्लस कॉस 3x प्लस साइन 4x dx, इसको स्प्लिट कर लेते हैं ex dx प्लस कॉस 3x dx प्लस साइन 4x dx, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex ही होगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 3x/3 हो जाएगा, प्लस साइन का क्या होता है माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी, तो आपका आ जाएगा ex प्लस साइन 3x/3 माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन हेडिंग दीजिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन fx है dx है ऐसे भी, ठीक है। मैंने ए बोला था लोअर लिमिट होता है, बी अपर लिमिट होता है, यहाँ से एक पर्टिकुलर एरिया का वैल्यू मिलता है। तो मान लीजिए fx का इंटीग्रेशन करके आया आपका gx, यहाँ पर नीचे में लोअर लिमिट ऊपर में अपर लिमिट, तो सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल जो है वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट होगा b माइनस फिर लोअर लिमिट पुट होगा, ठीक। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर dx दिया होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा इसका।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक ऐड हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, नीचे में थ्री आ जाएगा, ठीक है। पर जीरो है, यहाँ पर वन है, तो वन बाई थ्री को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। बचेगा एक्स क्यूब जीरो वन, सबसे पहले वन पुट करेंगे तो वन आएगा, माइनस फिर जीरो पुट करेंगे, वन का क्यूब फिर जीरो का क्यूब, वन का क्यूब वन होगा, जीरो का क्यूब जीरो होगा, तो वन बाई थ्री आपका आंसर। और दो तीन क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए मान लीजिए माइनस साइन एक्स है, डी एक्स है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक। साइन एक्स से क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस कॉस पाई बाय टू, माइनस एक और माइनस है कॉस पाई बाय टू, तो कॉस 90 कितना था, जीरो, कॉस 90 कितना था, जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू कितना गया, जीरो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटा दूं, ये मिटा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कॉस एक्स है और डी एक्स है, यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। कॉस का क्या होता है, साइन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई टू से लेकर कब प्लस पाई बाई टू तक है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पर साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन, साइन थीटा, मान लीजिए साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हम लोग लिख सकते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई टू का वैल्यू कितना आएगा, वन, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, टू, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह पहले मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए e का पावर 2x है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना जीरो से लेकर वन तक, जीरो से लेकर वन तक। e का 2x का क्या होगा, e का 2x बाई टू होगा, जीरो से लेकर वन तक। सबसे पहले वन पुट करेंगे तो e का बार टू आएगा बाई टू, माइनस फिर e का बार जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा बाई टू, तो e का बार टू बाई टू माइनस e का बार जीरो मतलब वन, वन बाई टू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का प्लस सी क्यों लिखते हैं, इस तरह मैं मिटा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ प्लस सी क्यों लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस फाइव दिया हुआ है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस फाइव दिया, इसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरा, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाला टर्म को मैं इधर भेज रहा हूँ, डी वाई इक्वल टू कितना आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन दे रहा हूँ, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई, थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है डी एक्स है, तो आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, आपका जो y का वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, y कितना आ रहा है, एक्स क्यूब, किंतु y मेरा क्या था, एक्स क्यूब प्लस फाइव था, तो इसलिए हम लोग प्लस सी लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन हम लोग को प्लस सी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का आपका ए वाला कंप्लीट हो चुका है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आपका मैक्सिमम मिनिमा सारा कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मैं एक और छोटा सा लेक्चर बना दूंगा जिसमें मैं लॉग पढ़ा दूंगा और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट।